हजारीबाग विजय संघनाथ संस्था द्वारा एक प्रेस वार्ता प्रेस क्लब सभागार में आयोजित की गई। संस्था के अध्यक्ष अमरदीप यादव ने बताया कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। पूरी दुनिया के सनातन धर्म प्रेमी गौरवान्वित है, इसलिए इस शुभ वर्ष में संस्था अपने शिविर से सभी झांकियों और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करेगी। अधिक फूल उपलब्ध कराने के लिए फूल विक्रेताओं से संपर्क किया गया है। अमरदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट utsav.government.in में हजारीबाग रामनवमी का संक्षिप्त इतिहास और तस्वीरें अपडेट कर दिया गया है। इससे विदेशी पर्यटक हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रामनवमी में हजारीबाग रामनवमी, विजयादशमी और एकादशी जुलूस देखने आने के लिए आकर्षित और प्रेरित होंगे। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। इसके लिए भारत सरकार बधाई के पात्र है। 27 फरवरी 2022 से संस्था ने इस विषय को सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया था। संस्था ने सबसे पहले हजारीबाग रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाने का किया था। इस मांग के लिए जागरूकता और प्रयास जारी रहेगी। 23 अप्रैल 2024 को पैराडाइज रिजॉर्ट में हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 2 कैटेगरी में यह प्रतियोगिता होगी, जिसमें नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजय संघनाथ संस्था इंद्रलोक टावर के नीचे विजयादशमी और एकादशी जुलूस में चिकित्सा शिविर लगाएगी। साथ ही चना, सत्तू, शरबत, बिस्कुट, पानी का वितरण करेगी। सचिव बुद्ध प्रिय मौर्य आदित्य ने बताया कि रामनवमी के इतिहास पर हिंदी और अंग्रेजी में 2 पुस्तक लिखने की प्रक्रिया जारी है। सभी अखाड़ेधारियों से अपील है कि अपने क्लब से जुड़े तस्वीर, दस्तावेज आदि उपलब्ध कराएं, जिससे कि पुस्तक लिखने में आसानी होगी। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष अजीत गुप्ता, सदस्य कैलाश कुमार साहू और संदीप उपाध्याय उपस्थित थे। हजारीबाग संवाददाता श्रुति गुप्ता की रिपोर्ट। कि हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी हम लोग बोलते हैं, लेकिन भारत सरकार या झारखंड सरकार के किसी भी वेबसाइट में इसका चर्चा सरकारी रूप से नहीं है। और हम लोगों ने यह मांग किया था कि हजारीबाग रामनवमी को रामनवमी महोत्सव के रूप में राजकीय महोत्सव का दर्जा दे और भारत सरकार अपने कला संस्कृति विभाग में, पर्यटन विभाग के वेबसाइट में इसको अपडेट करे। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, पर्यटन विभाग जो भारत सरकार को, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हजारीबाग रामनवमी को सभी विषयों को 12 तस्वीरें लगा करके और उसके संक्षेप में जो है निष्कर्ष डालते हुए और किस जिला से कितना दूरी है हजारीबाग का, पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को, अन्य देशों के पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पर वो अधिक से अधिक संख्या में आए। भारत सरकार ने हजारीबाग रामनवमी का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट utsav.government.in में इसको अपडेट किया है। और यह काफी हर्ष का बात है, ये काफी गौरव की बात है। और साथ ही साथ विकिपीडिया ने भी हजारीबाग का जो शब्द इंटरनेशनल रामनवमी को, उसको स्पेशल रूप से जो है पार्टिकुलर रूप से उसको मेंशन किया है। तो यह विजय संघनाथ संस्था का यह प्रयास रंग लाया है। एक प्रयास कि राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले, इसके विषय में हम लोग लगातार प्रयासरत है और निस्संदेह यह प्रयास अगले वर्ष सफल हो जाएगा। विजय संघनाथ संस्था अंग्रेजी में और हिंदी में पुस्तक लिखने का घोषणा रामनवमी के 100 साल के इतिहास का किया था और इस पर काम चल रहा है। लेकिन सामग्री बहुत ज्यादा जो उपलब्ध होनी चाहिए 100 वर्षों का जो दस्तावेज, वो अभी बहुत उपलब्ध हम लोग को नहीं हुआ है। जिस कारण से हम लोग जनता को अपील करते हैं, सभी मीडिया के माध्यम से अखाड़ेधारियों और पूर्व के महासमिति अध्यक्षों के अलावा जितने भी लाइसेंसधारी अखाड़ों के जो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो वो अपना इतिहास, अपने उससे जुड़े हुए तस्वीरें या लाइसेंस के जो प्रति है, और इसके अलावा जो संस्मरण है रामनवमी रूट से विषय और अन्य जो विषयों का, वो हम लोग को बताए। हम लोग पुस्तक में उसको जो जोड़ेंगे और तभी पुस्तक प्रकाशित हो पाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है विजय संघनाथ संस्था हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता करवाएगी। इस वर्ष का कार्यक्रम पैराडाइज रिसोर्ट में 23 अप्रैल को हनुमान जयंती का दिन है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 7100 रुपया नगद, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपये नगद और तृतीय पुरस्कार 3100 रुपये नगद है। और उम्र का कैटेगरी ए ग्रुप में 3 से 6 वर्ष और बी ग्रुप में 6 से 9 वर्ष का है। तो हम लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग
विजय संघनाथ संस्था का भी शिविर इस पर लगेगा, जिसमें रामनवमी का इस बार 2024 का जो रामनवमी 500 वर्षों के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा है कि श्री राम लल्ला जी अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग सभी अखाड़ों, सभी झांकियों पर पुष्प वर्षा करेंगे और सभी जो राम भक्त रामनवमी रूट से गुजरेंगे, हम लोग विजय संघनाथ संस्था के स्टॉल से पुष्प वर्षा करेंगे और इस जो ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक दिन को हम लोग बहुत उल्लास पूर्वक मनाएंगे, आनंद पूर्वक मनाएंगे, क्योंकि हजारीबाग के रामनवमी इंटरनेशनल है और आप सबका इसमें सहयोग चाहिए रामनवमी शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए। क्या परिचय हुआ? अमरदीप यादव, अध्यक्ष विजय संघनाथ संस्था। आपके साथ जो बैठे हुए प्रेस को उनका परिचय करा दें। आदित्य नारायण जी है, बुद्धप्रिय मौर्य जी सचिव हैं, अजीत गुप्ता जी उपाध्यक्ष है, कैलाश कुमार साहू जी सदस्य हैं, संदीप उपाध्याय जी सदस्य हैं। धन्यवाद।